स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोबल हॉटलाइन में। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया से न्यूज निकल कर आ रही है कि उसने फिर से दूसरी बार अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन यहाँ पे टेस्ट किया है। जी हाँ बिल्कुल, पहली बार में ये वीडियो बनाने ही वाला था, लेकिन ये ऐसा पता चला था कि दूसरी बार भी ये होने वाला है और इसकी क्षमता क्या है इसी में पता चलेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया। और जी हाँ बिल्कुल, अभी सेकंड टेस्ट हो गया हाल ही में, जो ये बताता है कि नॉर्थ कोरिया टेस्टेड अनदर अंडर वाटर न्यूक्लियर अटैक ड्रोन। जी हाँ बिल्कुल, ऐसा ही यहाँ पर हुआ है कि नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर अंडर वाटर अटैक ड्रोन बनाया। अब देखिए ये होता है एक्चुअली, अंडर वाटर ड्रोन यहाँ पर जो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया है और जिसके साथ साथ और भी देशों के पास क्या ये उपलब्ध है। तो देखिए यहाँ पर इसका नाम हेल 2 रखा गया है, जिसको यहाँ पर सुनामी से रिलेटेड किया गया है। तो देखिए अब ये करता क्या है एक्चुअली ये अंडर वाटर अटैक ड्रोन। तो देखिए जितने भी यहाँ पर इंडिया में सुनामी अटैक्स होते हैं ना, सपोज ये इंडिया की कोस्ट लाइन है, आप समझिएगा यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर जितने भी कोस्ट लाइन एरिया पे जितने भी सुनामीज आते हैं ना, तो वो नेचुरली तरीके से कॉज होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अंडर वाटर अटैक ड्रोन क्या करता है, तो ये जो नेचुरली आती है ना, इसको यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमंस के थ्रू यहाँ पर इसको जनरेट कर सकते हैं, ताकि हम जो भी मतलब कह सकते हैं कि जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, फिलीपींस हो गया, तो इन सारे देशों को ना हम तंग करने के लिए ऐसे आर्टिफिशियल तरीके से ये सुनामी जनरेट कर सकते हैं। इसलिए इसका जो अंडर वाटर अटैक ड्रोन है ना, इसकी इतनी मतलब कह सकते हैं कि दहशत है पूरी दुनिया में, खास करके ऐसे देशों के लिए जो कोस्ट लाइन पे बने हैं, सपोज इंडिया हो गया, चाइना हो गया। उसी के साथ साथ देखिए ऐसे काफी सारे देश मिलेंगे जिसको यहाँ पर सी लगती है, ठीक है ना, उसको कहते हैं कोस्ट लाइन देश। तो वैसे देशों को यहाँ पर काफी खतरा हो सकता है। अब जैसे कि लैंडलॉक नेशन हो गया, जैसे कि नेपाल हो गया, ठीक है ना, तो नेपाल को यहाँ पे चिंता करने की गरज नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए नेपाल जो है वो चारों तरफ से बॉर्डर से घिरा हुआ है, मतलब लैंड से घिरा हुआ है। यहाँ पर चाइना, तिब्बत, उसके साथ साथ इंडिया, तो देखिए ऐसे कंट्रीज को यहाँ पर खतरा नहीं होगा। लेकिन जो कोस्ट लाइन कंट्रीज होती है जैसे कि इंडिया, उसको यहाँ पर खतरा होगा। अब देखिए यहाँ पर जो टेस्ट किया है ना नॉर्थ कोरिया ने, उसको कहीं ना कहीं हेल 2 के नाम से यहाँ पर नाम दिया गया है, जिसको यहाँ पे सुनामी कहते हैं कोरिया में। अब देखिए यहाँ पर इसकी क्षमता बताई जा रही है कि ये 1000 किलोमीटर। जी है बिल्कुल, अब ये 1000 किलोमीटर अंदर अंडर डीप वाटर ये जा सकता है। उसके साथ साथ ये किसी भी शिप को, किसी भी दुश्मन के बेस को यहाँ पर तबाह करने की क्षमता रखता है। ये यहाँ पर जो पहला टेस्ट हुआ था वो कहीं ना कहीं मार्च 23 को हुआ था, और अभी यहाँ पर जो है कल ही में दूसरा टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट कराया गया है नॉर्थ कोरिया के हिसाब से। और जो पहला जो टेस्ट था उसमें कहीं ना कहीं 60 घंटे, जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं 59 आवर 12 मिनट, तो लगभग लगभग 60 घंटे तक ये पानी के अंदर ही यहाँ पर तैर रही थी। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल, अब देखिए क्योंकि काफी जनों के मन में आ रहा होगा कि ये नई प्रकार की सबमरीन है क्या। तो देखिए सबमरीन वर्सेस यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ कि अंडर वाटर अट्रैक्ट डाउन, तो इन दोनों में काफी ज्यादा फर्क होता है। जी हाँ बिल्कुल, सबमरीन क्या काम करती है, तो सपोज यहाँ पर किसी सी में यहाँ पर नजर रख रहा है कि हमें एक्टिविटीज क्या क्या हो रही है, क्या यहाँ पर कौन सी शिप जा रहे हैं, तो हम अंडर वाटर यहाँ पर सबमरीन के थ्रू ये पता लगा सकते हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी आती है, जो यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल या फिर ऐसी कोई मिसाइल्स है वो यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं और डिफेंस के बेसिस को यहाँ पर खत्म कर सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए अंडर वाटर अट्रैक्ट ड्रोन जो है ना, वो ऐसा सब काम नहीं करेगा। जी हाँ बिल्कुल, ये नजर तो रखेगा, लेकिन यहाँ पर मेजर जो इसका काम है ना, वो सुनामी लाने का है किसी भी यहाँ पर सी में, ओशन में, आप मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ पर सबमरीन जो है वो ऐसा काम नहीं करती है। जी हाँ बिल्कुल, इसलिए यहाँ पर एक ही डिफरेंस आता है सुनामी का, जब अपन बात करते हैं अंडर वाटर अटैक ड्रोन और सबमरीन की। हालांकि दोनों ही यहाँ पर क्या होती है, न्यूक्लियर पावर होती है। अब देखिए आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने बना लिया क्या, या पहली बार हो रहा है, पहली बार अंडर वाटर अट्रैक्ट ड्रोन यहाँ पर बन रहा है। तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के पास भी ये है। ऐसा माना जाता है कि 1950 के दशक में ही यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ने इस पे काम कर लिया था। जी हाँ बिल्कुल, और उसके पास अभी कहीं ना कहीं ये मौजूद है। उसी के साथ साथ देखिए जितने भी नाटो कंट्रीज है ना, 31 नाटो कंट्रीज, देखिए अभी बढ़कर 31 हो गया, क्योंकि फिनलैंड ने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है नाटो, तो उसके लिए यहाँ पे 30 से 31 हो गया। तो ऐसा कहते हैं कि सारे के सारे 31 नाटो कंट्रीज के पास जो है वो अंडर वाटर न्यूक्लियर पावर ड्रोन है। उसी के साथ साथ रशिया, देखिए जब भी ऐसे कई लीथर खतरनाक वेपन की बात होती है, तो रशिया भला वहां पे पीछे कैसे हटेगा, ये भी दौड़ में है जी बिल्कुल आगे, क्योंकि इनके पास भी यहाँ पर न्यूक्लियर वार हेड्स है। क्यों? क्योंकि देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर पोसाइडन नाम से यहाँ पर एक अंडर वाटर ड्रोन यहाँ पर तैयार कर रहा है रशिया, जो ये कहता है कि रशिया से इट्स अनस्टॉपेबल न्यूक्लियर अंडर वाटर ड्रोन इज रेडी टू गो। जी बिल्कुल, इसके 2015 में इसके टेस्ट किए गए थे रशिया ने, जो भी ये कहते हैं कि 2030 में इसका प्रोक्यूरमेंट पूरा हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, 2023 में ये इसके ऐसे काफी सारे मल्टीपल कॉपीज बनाएगा और अपने जो डिफेंस आर्मी है उस पे ये तैनात भी हो जाएंगे। तो देखिए, और कई बार देखिए ये भी कहा जाता है कि ये जो रशिया का कहीं ना कहीं पोसाइडन न्यूक्लियर ड्रोन है ना, तो ये
इतनी क्षमता रखता है कि ये यूके को रेडियो एक्टिव सुनामी में डाल दे। जी हाँ बिल्कुल, पूरा यूके जो है वो इस रशिया के पोसाइडन में बिल्कुल खत्म हो सकता है। इतनी यहाँ पर न्यूक्लियर वारसेट कैपेसिटी बताई जाती है इस न्यूक्लियर ड्रोन की। इसलिए देखिए ये न्यूज काफी ज्यादा ना इंपॉर्टेंट है बनाना। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि इंडिया के पास एज सच अवेलेबल नहीं है, जबकि इंडिया के पास होना चाहिए था, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी यहाँ पर लार्जेस्ट कोस्ट लाइन सी मिलती है। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए कई जन यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पर कि देखिए 2019-20 में ऐसी न्यूज आई थी कि डीआरडीओ और बीपीसीएल के द्वारा एक ऐसा अंडर वाटर ड्रोन बनाया गया था। ठीक है ना। देखिए अंडर वाटर ड्रोन और यहाँ पर अंडर वाटर न्यूक्लियर पावर ड्रोन में काफी ज्यादा फर्क होता है। ये जो हमने ड्रोन बनाया था जिसका नाम हमने कहीं ना कहीं आई ऑफ टूना रखा था, तो ये क्या कहता था, ये सिर्फ देखिए अंडर वाटर जो है वो सिर्फ निगरानी करता था सी की। देखिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कैसा यहाँ पर हलचल हो रही है, कैसा बिहेवियर है सी का, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर डिफेंस की बात करें तो यहाँ पर कौन सी सी कैसे आ रही है, यहाँ पर क्या हलचल हो रही है, क्या सबमरीन जा रही है क्या। तो इन सब चीजों को लेकर ना ये यहाँ पर आई ऑफ ट्यूना जो ये ड्रोन है, जो अंडर वाटर ड्रोन इंडिया ने बनाया था, वो ये सब काम करता है। वो एज सच मिसाइल नहीं दाग सकता यहाँ पर, या हम कह सकते हैं कि वो एज सच सुनामी की लाने की कैपेसिटी नहीं रखता, क्योंकि देखिए ये अंडर वाटर ड्रोन है, अंडर वाटर न्यूक्लियर पावर ड्रोन है, जिसका यहाँ पर काम जैसे साउथ कोरिया का है, उसके साथ साथ रशिया का पोसाइडन है, जैसे जैसे यहाँ पर यूएसए के पास है। तो इन सब का ना उससे रिलेटेड इस न्यूज का कोई भी ताल्लुक नहीं है। बताने का मेन मकसद यही था कि देखिए ये जो ड्रोन है कुछ इस तरीके का ये ड्रोन दिखता था। जी हाँ बिल्कुल, जो इंडिया का आई रोव ट्यूना है वो कुछ इस तरीके से दिखता था। देखें यहाँ पर ऐसे सेंसर लाइट वगैरह लगे हैं जो यहाँ पर बताते हैं कि अंडर वाटर में क्या चल रहा है। तो देखिए ये बिल्कुल न्यूक्लियर पावर ड्रोन नहीं है, ये सिर्फ सी में क्या हलचल हो रहा है उसके लिए। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो मूव आया ना नॉर्थ कोरिया की तरफ से, तो देखिए ये सिर्फ इन्होंने टेस्ट किया है अभी तक के। देखिए ये इनकी प्रोक्यूरमेंट इन्होंने चालू नहीं की कि जी हम बिल्कुल 100 यूनिट 200 यूनिट 1000 यूनिट हम अपने डिफेंस में बिल्कुल इसको शामिल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए नॉर्थ कोरिया जो है वो अपने जो वेपन्स है वो बनाने से ज्यादा ना लोगों को शोकेस करने में ज्यादा पब्लिसाइज करता है। अब देखिए ये हुआ भी क्यों, क्योंकि देखिए इसको यूएसए को दिखाना था जी हाँ बिल्कुल हम जो है वो आपसे डरने नहीं वाले। अब देखिए ये भी काफी लंबी कहानी है, मैंने कई नॉर्थ कोरिया पे अपने वीडियोस बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं मेरे। देखिए यहाँ पर ना एक्चुअली में हो क्या रहा है, तो साउथ कोरिया के साथ ना यूएसए की मिलिट्री डील चल रही है, जिसको यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने कंडेम किया और वार्निंग दी कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले समय में खतरा हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए नॉर्थ कोरिया के पास इतने डिफेंस इक्विपमेंट है कि देखिए वो यूक्रेन नहीं है कि अगर आप कह देंगे कि ऐसा मत करो तो भी हाँ बिल्कुल हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल आपसे डरते नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पर सिग्नल दिए थे नॉर्थ कोरिया ने। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने ये ड्रिल जो है वो चालू कर दी साउथ कोरिया के साथ, वो भी कहीं ना कहीं अपने B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के साथ, जो सबसे अत्याधुनिक बॉम्बर माना जाता है। तो यहाँ पर ना ये बॉम्बर के साथ यहाँ पर यूएसए ने साउथ कोरिया के साथ ड्रिल्स चालू की कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया को दिखाने के लिए कि देखिए साउथ कोरिया के पास हम है। अब देखिए नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के यहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं किस इश्यूज पर, तो देखिए काफी सारे बायलैटरल इश्यूज पर, और ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम सुपीरियर रहे। नॉर्थ कोरिया चाहता है कि हम सुपीरियर रहे, साउथ कोरिया चाहता है कि हम सुपीरियर रहे। तो देखिए उसी के रिगार्डिंग ना यहाँ पर काफी ज्यादा कोलिशन देखने को मिलता है। तो उसी के बीच ना साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच यहाँ पर कूद गया यूएसए, और यूएसए ने पक्ष लेना चालू किया कहीं ना कहीं साउथ कोरिया का। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पे कई सारे ओवर द फ्यूचर पास्ट भी ना यहाँ पर नॉर्थ कोरिया पे कई सारे सैंक्शंस लगाया यूएसए ने। अब देखिए यही न्यूज देख लीजिए कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने क्या किया था कि ये जो डील कर रही है ना साउथ कोरिया यूएसए की, इसको कहीं ना कहीं रोक दो, इसको हाल्ट कर दो, क्योंकि नहीं तो आने वाले समय में ना अच्छा नहीं होगा। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये वाला स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, जी हाँ बिल्कुल, जिसकी मैंने बात कर रहा था कि यूएसए का B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो है ऐसे ऐसे बॉम्ब्स गिराता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आधुनिक बॉम्बर्स के साथ यहाँ पर ये जो ड्रिल्स है ना वो चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो है वो काफी पुराना हो गया। अभी हाल फिलहाल में यूएस का जो B-21 रेडार है ना, ये इन द फ्यूचर यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। देखिए इसकी डिजाइन वगैरह देखिए, दिखने में ऐसा यूएसओ सामान कितना घातक लग रहा है। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स निकल कर ये B-21 सबसे अत्याधुनिक यहाँ पर यूएसए का एक फिर से लॉन्चिंग होने वाली है बॉम्बर की। हालांकि इसका कोई ऐसा पुख्ता डेट रिलीज नहीं हुई है, लेकिन ऐसा बताते हैं कि ये आने वाला है। अब देखिए उसी के साथ साथ देखिए नॉर्थ कोरिया भी ना पीछे ने, उन्होंने सीधे सीधे यहाँ पे बता दिया कि देखिए नॉर्थ कोरिया की कहीं ना कहीं 8 लाख लोगों की सेना यहाँ पर तैयार है यूएस से झगड़ा करने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, यूएस इंपेरियलिस्ट। अब देखिए इसका मतलब है कि जो भी यहाँ पर पॉलिटिकल टैक्टिक्स खेलता है ना यूएसए, उसको कहीं ना कहीं नीचे गिराने के लिए। तो यहाँ पर 8 लोगों की यहाँ पर सेना तैयार कर रहा है नॉर्थ कोरिया, क्योंकि उसको पता है कि आने वाले समय में देखिए क्या होगा। इनका विजन काफी क्लियर है, जिसके रिगार्डिंग ये ऐसे स्टेप उठा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर किम जोंग उन ने ना यहाँ पे सीधे सीधे बता दिया था कि देखिए
यूएसए जो कर रहा है ना यहाँ पर साउथ कोरिया के साथ मिलकर, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वर्ल्ड वार 3 की साइनिंग दे रहा है यहाँ पर यूएसए। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ पर यूएसए जो अभी हाल फिलहाल में कर रहा है ना, वो काफी मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक टाइज के चलते यहाँ पर बिल्कुल सबको साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि देखिए रशिया यूक्रेन में क्या हुआ है, ठीक है, सब यहाँ पर कहेंगे कि देखिए रशिया ने तो यूक्रेन पे वार किया है, जी हाँ बिल्कुल हमला किया है, काफी सारे यहाँ पर बिल्कुल एरिया कब्जा है यूक्रेन का। तो जी नहीं, देखिए आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो पहले यूएसए ने क्या किया था, यूक्रेन को यहाँ पर बोला था कि आप नाटो ज्वाइन कर लीजिए। देखिए रशिया यूक्रेन वार में तो ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट थे ही नहीं, लेकिन यहाँ पे यूएसए आया, यूएसए ने यहाँ पर प्रपोज डाला यूक्रेन को कि देखिए आपको नाटो ज्वाइन करना चाहिए। कहीं ना कहीं यूक्रेन रेडी हुआ, लेकिन देखिए रशिया को ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगा कि हमारा जो यूएसएसआर का ये टुकड़ा था यूक्रेन, देखिए इन द सेंस की रशिया से ही अलग होकर यूक्रेन बना है, तो यहाँ पर यूक्रेन नाटो ज्वाइन नहीं कर सकता, रशिया का ऐसा स्टांस था। लेकिन फिर भी यहाँ पर यूएसए ने डील दी यूक्रेन को, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं आज भी पूरी त्रासदी हो रही है रशिया यूक्रेन वार में, ये सिर्फ यूएसए की वजह से ही हो रही है। उसी के साथ साथ देखिए अब ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के देख लीजिए यहाँ पर उदाहरण। तो इसमें ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर यूएसए फिर आ रहा है बीच में कि देखिए हम जो है वो साउथ कोरिया के साथ है और यहाँ पर नॉर्थ कोरिया बिल्कुल अकेला पड़ गया, जिसकी वजह से ना ये ऐसे स्टेप ले रहा है। उसी के साथ देखिए रशिया यूक्रेन हो गया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया यूएसए हो गया। अब देखिए इसराइल पैलेस्तीन, उसके साथ साथ ईरान का इशू देखिए। पहले यहाँ पर बाइडन की सरकार में यहाँ पर काफी ज्यादा यूएसए ने इसराइल के साथ हुआ, अभी जो बाइडन की नीति है वो ये कहती है कि हम ईरान के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर भी ना कई सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में कल की न्यूज है कि यहाँ पर ईरान ने इसराइल पर अटैक किया। तो देखिए ये क्यों किया, कहीं ना कहीं इसमें भी यूएसए का एक मेजर रोल आता है कि देखिए आप कहीं ना कहीं अपने जो विदेश नीति है ना उसको एक पकड़ के चलिएगा, क्योंकि आप ही की वजह से ना यहाँ पर मेजर कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वार 3 देखने को मिल सकते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए यूएसए के यहाँ पर बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक टाइज अच्छे नहीं है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया की बात हो, रशिया की बात हो या फिर इजराइल ईरान की बात हो। तो इन सब के देखते ना यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि वर्ल्ड वार 3 जो है वो हमारे ही एरा में देखने को मिलेगा। हमारे एरा में इन द सेंस कि हम जो अभी पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार 3 देखने के काफी ज्यादा नजदीक है। जी हाँ बिल्कुल, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, काफी सारे एनालिटिक्स भी यही कहते हैं, काफी सारे पॉलिटिक्स भी कहीं यही कहते हैं, और काफी सारे जो डिफेंस के चीफ है बड़े बड़े नेशन वो भी यही कहते हैं। हालांकि इनके जो स्टेटमेंट है ऐसी एक न्यूज निकल कर नहीं आए, लेकिन जैसे उनके बयान देते हैं ना यहाँ पर, जैसे इसराइल ने यहाँ पर बयान दिया कि हम जो है वो बिल्कुल ईरान पे अटैक कर देंगे यूएसए के बिना भी। जी या बिल्कुल, तो ऐसी जब स्टेटमेंट आती है ना कहीं ना कहीं यूएस को समझ जाना चाहिए कि देखिए अब ये जो सिचुएशन है ना वो काफी वर्स से वर्सन होने जा रही है। अब यहाँ पर कुछ नहीं संभाला तो यहाँ पर जी या बिल्कुल एक वर्ल्ड वार 3 देखने को मिल सकता है कि नो डाउट। तो देखिए ऐसा कुछ था यहाँ पर, नॉर्थ कोरिया ने अपने जो अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन है इसकी यहाँ पर ये की, और हो सकता है कि आने वाले समय में इंडिया भी जो इसकी प्रोक्योरमेंट चालू कर दे, क्योंकि देखिए इंडिया का भी काफी बड़ा कोस्टल रीजन पड़ता है और उसको भी इसकी गरज कहीं ना कभी पड़ेगी। तो इन द फ्यूचर देखना होता है कि क्या इंडिया खुद ही इसको बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, या फिर दूसरे देशों को यहाँ पर इसका कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।